नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। अगले साल से छठ पूजा पर हरियाणा में भी होगी सरकारी छुट्टी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने छठ घाट से की घोषणा। 4 दिनों तक चलने वाले प्रसिद्ध त्योहार छठ पर्व का आज समापन। सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देकर महिलाओं ने पूरा किया व्रत। निशा हत्याकांड में आया मोड़। पंचायत का बड़ा फैसला, जब तक गिरफ्तारी नहीं होती तब तक नहीं होगा अंतिम संस्कार। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने छठ पूजा महोत्सव में शिरकत की। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने सूर्य को अर्घ्य दिया और वहीं उन्होंने घोषणा की कि अगले वर्ष से हरियाणा में छठ पूजा पर सरकारी छुट्टी की जाएगी। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगले साल तक प्रदेश में छठ पूजा के लिए घाट बनाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अगर हरियाणा में कोई बाहर से आकर रहता है तो 5 साल में उसका राज्य का पहचान पत्र भी दिया जाता है। गुरुग्राम में छठ पूजा के अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने छठ पूजा कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की और सूर्य को अर्घ्य दिया। छठ पूजा के अवसर पर प्रोग्राम के अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए, लेकिन पूर्वांचल प्रकोष्ठ की तरफ से गुरुग्राम के सेक्टर 10 में छठ पूजा पर महोत्सव का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिरकत की और सूर्य को अर्घ्य दिया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने छठ पूजा के कार्यक्रम में पहुंचकर सभी लोगों और प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि छठ पूजा एक बड़ा त्योहार है। इस मौके पर जो लोग यहाँ पहुंचे हैं उन सभी को छठ पूजा की बधाइयां। इसके अलावा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह भी कहा कि छठ पूजा के दौरान सूर्य को अर्घ्य देने के लिए कोई सुनिश्चित घाट नहीं है। और सीएम ने यह भी कहा कि अगले वर्ष तक एक जगह को सुनिश्चित कर वहां पर छठ पूजा के लिए एक बड़ा घाट बनाया जाएगा। 4 दिनों तक चलने वाले पूर्वांचल भारत के प्रसिद्ध त्योहार छठ पर्व का आज सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देकर समापन हुआ। कल शाम डूबते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए भी बड़ी संख्या में महिलाएं करनाल पश्चिमी यमुना की नहर पर बनाए गए छठ घाट पर पहुंची। छठ पर्व सेवा समिति मंडल के प्रधान सुरेश कुमार यादव ने बताया कि पूरे भारत में छठ पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। इस दौरान उगते सूर्य और डूबते सूरज को अर्घ्य देकर इन्हें प्रणाम किया जाता है। उन्होंने बताया कि पौराणिक मान्यता के अनुसार छठ का व्रत करने के दौरान सूर्य देव से मांगी गई हर मनोकामना पूरी होती है। वहीं डूबते सूर्य को अर्घ्य देने पहुंची व्रती महिलाओं ने बताया कि 4 दिनों तक चलने वाले इस पर्व में पहले दिन नहाए खाए, दूसरे दिन खरना, तीसरे दिन डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और इसके बाद चौथे दिन यानी अंतिम दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देकर महिलाओं का व्रत पूरा होता है। दिवाली के 6 दिन बाद मनाए जाने वाले इस पर्व में अमीर गरीब छोटे बड़े या जात पात की सभी मर्यादाओं से दूर इस पर्व को देश भर में मिलजुल कर खुशी के साथ मनाया जाता है। जो आस्था का त्यौहार है और बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है और बिहार यूपी वालों के लिए खासकर ये त्यौहार मनाया जाता है। और मतलब ये ना एकदम जो हमारे बिहार यूपी के लोगों के लिए एकदम दिल से जुड़ा हुआ है ये त्यौहार। वो कहीं भी होते हैं वो अपने घर पहुंच जाते हैं, इस टाइम अपने फैमिली के साथ एंजॉय करते हैं इस त्यौहार को। और ये फैमिलियर त्यौहार है, ये वंशागत चलता रहता है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है ये त्यौहार। हाँ, ये परंपरा है हमारे इधर की जो ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। ये इस दिन 4 दिन का त्यौहार होता है। पहले दिन नहा खाए होता है, दूसरे दिन खरना होता है जो खीर रोटी बनती है और पूरा दिन भूखे रहते हैं, निर्जला उपवास रखते हैं और शाम को खीर रोटी खाते हैं। फिर दूसरे दिन वो तीसरे दिन का त्यौहार होता है जो आज संध्या का होता है। पूरा दिन वो निर्जला रहती है, आज रात को भी निर्जला व्रत रहेंगी, कल सुबह अर्घ्य देंगी और उसके बाद वो उनका व्रत पूरा होता है। करनाल की पश्चिमी यमुना नहर पर बनाए गए घाट पर छठ पूजा कर रहे 2 व्यक्ति संदिग्ध परिस्थितियों में नहर में बह गए। इस घटना से 2 परिवारों में मातम छा गया। परिजनों ने दोनों व्यक्तियों को नहर में तलाश किया लेकिन उनका कुछ भी पता नहीं चल सका। नहर में डूबने वाले व्यक्तियों की पहचान बिहार के समस्तीपुर के निवासी 35 वर्षीय दुखन सिंह और 41 वर्षीय वशिष्ठ शर्मा के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने गोताखोरों की मदद से नहर में खोजबीन शुरू कर दी। और बता दें कि छठ पर्व के चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु करनाल स्थित सूर्य मंदिर के पास नहर पर पहुंचे थे। इस दौरान 2 व्यक्ति अपने पत्नी के साथ पूजा कर रहे थे। जैसे ही वे नहर में स्नान करने लगे तो संदिग्ध परिस्थितियों में नहर में डूब गए। छह बजे के आसपास प्रबंधक स्तर थाना को सूचना दी थी भी मेरा जो बंदा तैरता हुआ गया था और वो आगे मुझे नज़र नहीं आया, जिसके उसी वक्त इसके बारे में गोताखोर व कश्ती मौके पे थी
और उसकी अच्छी तरह से जांच की गई थी, परंतु कोई ऐसा साक्ष्य नहीं मिला। ठीक है, और उस अब दोबारा फिर इसकी कार्रवाई चल रही है। तो अभी ये दोबारा फिर आई है, दोबारा फिर गोताखोर बुलाए गए हैं। एक दूसरी और महिला ने अभी बताया है, जबकि 9:30 बजे तक यहाँ पुलिस ऑलरेडी मौजूद थी, गोताखोर भी मौजूद थे, कश्ती भी मौजूद थी। ठीक, उस टाइम कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। अब इन्होंने जाके इन्फॉर्मेशन अपने घर में दी है या कैसे भी दी है, अब ये हमारे पास आए हैं, दोबारा से गोताखोर बुलाए गए हैं, हम मौके पे खड़े हैं। ठीक है बात, और कुछ जो इनके अपने रिश्तेदार हैं वो खुद भी वहाँ पर तलाश कर रहे हैं। ठीक है बात, हम इनके साथ हैं, बिल्कुल जो भी कार्रवाई बनेगी कार्रवाई करेंगे। कल सोनीपत प्रैक्टिस कर रही पहलवान निशा और उसके भाई की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। इस वारदात में गोली पहलवान निशा की मां को भी लगी, जिनका इलाज दिल्ली के एक निजी अस्पताल में चल रहा है। पुलिस द्वारा आज कुश्ती कोच और उसके साथियों की गिरफ्तारी के लिए गांव में पंचायत बुलाई गई। पंचायत में फैसला लिया गया कि जब तक हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक अपने बच्चों का वे दाह संस्कार नहीं करेंगे। बता दें कि निशा और सूरज के पिता दयानंद सीआरपी में तैनात हैं और हाल फिलहाल जम्मू कश्मीर के सोपोर जिले में तैनात हैं। इस हत्याकांड के बाद आज गांव में दहिया खाप के प्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने एक पंचायत बुलाई, जिसमें यह फैसला लिया गया कि जब तक हत्या आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक वह अपने बच्चों का दाह संस्कार नहीं करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि आरोपी पवन और उसके साथियों पर सोनीपत पुलिस 5 लाख का इनाम भी रखे ताकि उनकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो सके। हरियाणा के कैथल जिले के गुला शहर में महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय के प्रांगण में श्रम विभाग के सहयोग से ई श्रम कार्ड बनवाने हेतु शिविर का आयोजन किया गया। शिविर की अध्यक्षता महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी श्रीमती अनीता नैन द्वारा की गई। इस मौके पर बीओसीडब्ल्यू विभाग की तरफ से वीरेंद्र सिंह विर्क भी मौजूद रहे। बाल विकास परियोजना अधिकारी श्रीमती अनीता नैन ने कहा कि श्रम कार्ड सभी को बनवाने चाहिए और इसके लिए उन्होंने आशा वर्कर और आंगनबाड़ी वर्कर से लोगों को जागरूक करने की अपील की। उन्होंने कहा कि सभी को सरकार की योजनाओं का लाभ उठाना चाहिए। इस श्रम कार्ड से लोगों को सरकार के सभी लाभ दिए जाएंगे। आज हमारे यहाँ हमने लेबर डिपार्टमेंट से श्री वीरेंद्र सिंह विरक लेबर डिपार्टमेंट से इनको हमने यहाँ पे बुलाया अपने महिला एवं बाल विकास परियोजना गुला में। तो मैं अनीता नैन CDPO गुला, हमने इनको ई श्रम कार्ड के लिए यहाँ पे बुलाया। हमने अपने ब्लॉक की आंगनवाड़ी वर्कर को यहाँ पे ई श्रम कार्ड बनवाने के लिए बुलाया और साथ में उनको हमने लोगों को मोटिवेट करने के लिए बोला है कि वो अपने अपने एरिए के सभी लोगों को मोटिवेट करें ताकि वो ई श्रम कार्ड बनवा सकें। उसके बारे में विस्तृत जानकारी के लिए हमने अपने जो विरक साहब हैं उनको बुला के उनको कहा कि वो आंगनवाड़ी वर्कर्स के ई श्रम कार्ड बनाए और साथ में उनको जानकारी दें कि वो ई श्रम कार्ड के बारे में गांव में जाके लोगों को विस्तृत जानकारी दें और उनको मोटिवेट करें ई श्रम कार्ड बनवाने के लिए। इन दिनों बिजली विभाग भी काफी सख्ती दिखा रहा है। बता दें कि बिजली की चोरी जैसी समस्याएं काफी ज्यादा बढ़ती जा रही हैं, जिस पर अंकुश लगाने के लिए बिजली विभाग के द्वारा समय समय पर चेकिंग की जा रही है और साथ ही जो आरोपी पाया जाता है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाती है। ऐसे ही एक मामला अंबाला से सामने आया है, जहां पर बिजली चोरी करने वाले व्यक्तियों को पकड़ा गया है। उसके बाद उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पूरी जानकारी देते हुए बलदेव नगर थाना इंचार्ज ने बताया कि फिलहाल उन लोगों को पकड़ा गया है। आने वाली 15 तारीख को उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। इसमें हमारे पास तो एक 10 को कंप्लेंट आई थी बिजली बोर्ड की तरफ से, तो उस पर हमने FIR लॉन्च कर दी थी। तो उसमें तफ्तीश के दौरान 2 अक्यूज्ड हमने कल पकड़ लिए हैं, अरेस्ट कर दिए हैं और इनको आज कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा और आगे रिमांड लेकर वो लेंगे कोर्ट से। और तीसरे अक्यूज्ड जो मकान मालिक है उसने अपनी एंटीसिपेटरी बेल डाली थी, जो उसकी बेल पे स्टे हो गया और 15 तारीख को उसकी रिपोर्ट देनी है। ये मीटर कैसे? मीटर चोरी तो ये इन्होंने तो चेंज किया, मीटर चेंज करते चेंज कर मालिक की सहमति से। तो मकान मालिक है जो अब उसने एंटीसिपेटरी बेल डाल दी थी। अच्छा जी। तो उसके ऊपर स्टे हो गया है, आज ही 15 तारीख को उसका अप्लाई देना है। मकान मालिक इनको क्या? मकान मालिक ने इनको व्हाट्सएप पे कॉल करके बुलाया। अच्छा जी। तो ये गए, इन्होंने जाना। कितने मीटर चेंज किए इन्होंने? इनका एक लवली सिंह लाइन में जो अक्यूज्ड है उसका एक मुकदमा पहले ही दर्ज है। लवली सिंगला? लवली सिंगला। अच्छा जी। उसका सिटी थाने में पहले ही मुकदमा दर्ज है, वो कोर्ट में विचाराधीन है। ठीक।
क्या इस देश में अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्वक धरना करने का भी अधिकार नहीं है? यह कहना है आंगनवाड़ी वर्कर्स का। उन्होंने बताया कि आज उनके धरने को चलते हुए 42 दिन हो चुके हैं। ऐसे में प्रशासन के द्वारा उनके धरना स्थल पर लगे टेंट भी निकाल दिए गए, जिसके बाद उन्हें मजबूर खाली मैदान में बैठना पड़ा, जहां पर एक सांप के निकलने से काफी ज्यादा डर उन महिलाओं में बैठ गया। बता दें कि पिछले काफी समय से अपनी मांगों को लेकर धरना उपायुक्त कार्यालय में चल रहा है और पूरी जानकारी आंगनवाड़ी वर्कर जिला कमेटी के अध्यक्ष ने बताया कि आज इनके धरने को चलते हुए 42 दिन हो चुके हैं और अभी तक प्रशासन के द्वारा उनकी मांगे नहीं सुनी जा रही हैं और धरना स्थल पर लगे उनके टेंट को भी उखाड़ दिया गया है आज हमारे धरने का 42 क्या, इससे पहले भी हमने 22 जुलाई को एक अनिश्चितकालीन धरना कैथल में चल रहा है हमारा मंत्री के निवास पे, लेकिन बीच में फिर हमने पहले अक्टूबर से यहाँ किया, तो आज 42वां दिन है हमारे जिला पे यहाँ पे डीसी ऑफिस में धरने का। लेकिन ये गूंगी और बहरी सरकार जो है ना इनको कुछ में ना तो इन्हें कुछ दिख रहा है, ना ही इन्हें कोई हमारा जो जायज़ मांगे हैं ये इन्हें सुनाई दे रही हैं। तो इस तरह से ही अगर सरकार ना माने तो हम अपने धरने को और ज़्यादा तेज करेंगी और यूं ही धरने पे लगातार बैठी रहेंगी। 7वें वेतन आयोग और कोरोना का मानदेय काटने के खिलाफ रोष दिखाते हुए आज आशा वर्कर बड़ी संख्या में करनाल स्थित सिविल सर्जन कार्यालय में प्रदर्शन करने पहुंची। लंबे समय से मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रही आशा वर्कर आज दल बल के साथ सीएमओ कार्यालय में बैठ गई। आशा वर्कर यूनियन के हरियाणा से सचिव सुदेश रानी का कहना है कि कोरोना काल के दौरान उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर फ्रंटलाइन वॉरियर्स की भूमिका निभाई। उन्होंने घर घर जाकर लोगों को टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित किया और कोरोना के लिए होने वाले सर्वे समेत तमाम कई काम किए, जिसके लिए उसके बावजूद सरकार द्वारा उन्हें प्रतिमाह दिया जाने वाला कोरोना मानदेय भी बंद कर दिया गया और यही नहीं, आशा वर्करों को 7वें वेतन आयोग के लाभ से भी वंचित रखा गया। इस तमाम मांगों समेत कई स्थानीय मांगों को लेकर आज करनाल में यह प्रदर्शन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि न सिर्फ करनाल में बल्कि प्रदेश भर में आज आशा वर्कर अपनी मांगों को लेकर आवाज उठा रही हैं। कलायत नगर की पवित्र धरा पर स्थित कलायत की गौशाला में गौशाला के प्रधान योगेश कुमार की सेवा भावना से हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। इस हवन यज्ञ में कलायत उपमंडल के एसडीएम शिवरेंद्र सिंह ढोल ने विशेष अतिथि के तौर पर हवन यज्ञ में अपनी आहुति डाली और सतीश चहल पूर्व मंडी प्रधान ने भी शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि गौ माता की सेवा करने से सुख शांति की कामना जागृत होती है। वैदिक परंपरा के हिसाब से एक शुद्ध मानी जाती है और गौ माता अपने आप में ही एक तीर्थ स्थल है, देवी देवता का रूप है। 33 कोटि देवी देवता इसमें विराजमान होते हैं। ये मान्यता सदियों से ही चली आ रही है, इसलिए आज गोपाष्टमी का पर्व मनाया गया। मेरी सभी नगरवासियों से और लोगों से अपील ये है कि गौ माता के लिए दिल खोलकर दान दें ताकि इनका संरक्षण अच्छे से हो सके और गौ माता की दुर्दशा ना हो, क्योंकि पॉलीथीन वगैरह खाने से गौ माता असमय ही मृत्यु का शिकार होती है और जगह जगह गोवंश यदि बाहर रहेगा तो उससे दुर्घटनाएं भी होती हैं। इसलिए यदि ज़्यादा से ज़्यादा गायों के लिए लोग दान पुण्य करेंगे तो गौशालाएं अच्छे से इनका संरक्षण कर सकेंगे। कलायत में रोगियों को अब फिजियोथेरेपी की सुविधा उपलब्ध हो गई है। इससे पहले कोई फिजियोथेरेपी सेंटर नहीं था, मजबूरन रोगियों को निर्वाणा कैथल जाना पड़ता था। आरएसएस के प्रकल्प सेवा भारती ने महर्षि पतंजलि फिजियोथेरेपी सेंटर की शुरुआत कर दी है। रोगियों का कहना है कि नाम मात्र के शुल्क में उन्हें स्थानीय स्तर पर सुविधा मिलना शुरू हो गई है, जो आम गरीब आदमी के लिए वरदान साबित हो रही है। इसका शिलान्यास वाल्मीकि जयंती पर बाल विकास मंत्री कमलेश ठांडा ने किया था। आरोग्य फिजियोथेरेपी सेवा केंद्र यहाँ कब शुरू हुआ है? ये 17 तारीख को स्टार्ट हुआ था पिछले महीने की। और यहाँ ऐसा था कि कलायत के जो वासी थे ना, निवासी थे, वो उनको दिक्कत आ रही थी। वो कैथल जाना पड़ता था या नरवाना जाना पड़ता था, यहाँ कोई सुविधा नहीं थी। तो इस संस्था ने ये सुविधा दी है। हाँ, ये किस संस्था ने शुरू किया है? ये सेवा भारती संस्था है जिन्होंने यहाँ पे प्रोवाइड करवाया है फिजियोथेरेपी सेंटर। तो इस फिजियोथेरेपी सेंटर में फिलहाल आप क्या क्या सुविधाएं दे रहे हैं? यहाँ पे फिजियो से रिलेटिव सभी सुविधाएं दी जा रही है आपको, जैसे कि अगर डिस्क प्रॉब्लम है, आपको सर्वाइकल है, आपको ठीक है सर्वाइकल है, डिस्क प्रॉब्लम है, आपका शोल्डर जाम हो गया है, जो हर प्रकार की जो फिजियोथेरेपी कैथल में सुविधाएं होती थी हमारे नरवाना में, तो वहाँ वही सुविधा आपको यहाँ दी जा रही है नाम मात्र के शुल्क पे। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।